हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक नया नया पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी समझेंगे उन चैप्टर्स की या उन पार्ट्स की जो कि आरपीएससी के पेपर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी एसीएफ के जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा प्लान ये है कि मैं सारे चैप्टर्स को लेकर चलूँगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो भी चैप्टर्स अपने हैं, ठीक है, अलजेब्रा, कैलकुलस और इसके अलावा जो वेक्टर, 3D वगैरह पूरा जो पार्ट है अपना, उसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम थ्योरी का जो पार्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे उसको प्रॉपरली, और फिर उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन पहले आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं के अंदर, ठीक है, उनको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उस तरह के जो क्वेश्चंस, जो और इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो उसी लेवल के होंगे जिस तरह के जो इस तरह आरपीएससी रखता है अपने पेपरों के अंदर, तो उन्हीं इस तरह के क्वेश्चन को हम करने यहाँ पर करेंगे ताकि थोड़ा उसका हम प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले आज ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो पहले इसके ये अपना लेक्चर नंबर 1 है, तो इसका एक पूरा सीरीज चलेगा, जितने भी लेक्चर हो पाएंगे मैं 1 बाय 1 डालूंगा उनको। ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेक्चर ये है, तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन इसके आए हुए हैं आरपीएससी के पेपर्स में वो करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन इसके बाद मैं तो करवाऊंगा, तो हम उनको करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहली होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा भाई, ये 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। कोई भी एंगल थीटा हो, ये रिलेशन हर किसी थीटा के लिए सही है। ठीक है, तो ये सबसे पहली हमारी आइडेंटिटी हो गई फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए, ये वाला। ठीक है, सेकंड जो आइडेंटिटी हमारी आएगी इसके अंदर, वो आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी 1 होता है, तो ये भी अपन जानते हैं। ठीक है, ये अपनी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, देखो कई क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे उनमें हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते। उनमें क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स कर दिए मान लो मैंने, तो अभी लिखा हुआ है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अगर मान लो मैंने इसके फैक्टर कर दिए, तो एक फैक्टर क्या आ गया इसका, एक फैक्टर आ गया इसका सेक माइनस टेन। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया इसका, सेक प्लस टेन आ गया, क्योंकि अपन जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो एक फैक्टर कर दिया इसका ए माइनस बी, और एक कर दिया ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आया, 1 के इक्वल आया। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, देखो, तो जब भी क्वेश्चन में सेक 10 के ओरिएंटेड या उससे उस पर आधारित कोई सवाल आएगा, ठीक है, जब भी सवाल हमारा सेक या 10 से आधारित होगा, तो फिर उसको देख करके दिमाग में आना चाहिए कि यार अगर सेक 10 दिया हुआ है तो इस वाले क्या कहते हैं आइडेंटिटी के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल हमने कर लिया कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है भाई, कि गिवन क्या क्वेश्चन में कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मान लो ये हमें किसी एक्स के बराबर गिवन है। ठीक है, तो इसको देख करके फिर दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो सेक माइनस टेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो पूछ रहा होगा उसने सेक माइनस टेन एंड सेक प्लस टेन को क्लब करने की बात करी होगी। ठीक है, तो फिर ये दिमाग में आएगा कि भाई सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन हम करेंगे, और ये कितना आएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सेक माइनस टेन अपना एक्स के बराबर है तो रख दिया उसको। ठीक है, तो फिर सेक प्लस टेन कितना आ जाएगा, सेक प्लस टेन अपना 1/x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सेक माइनस टेन तो एक्स है ही, और सेक प्लस टेन कितना आया, 1/x आया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो फिर सेक मिल जाएगा, और इनको घटा दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर हमें 10 मिल जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में सेक या 10 पर आधारित कोई सवाल आएगा, तो फिर दिमाग में आना चाहिए कि यार ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसका हम उपयोग करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, जो कि थर्ड अपना इसमें आएगा। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो अपनी आएगी वो आएगी कौन सी, वो आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना आएगा, ये भी 1 के इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ पर भी फिर यही कहानी है, ठीक है, यहाँ पर भी हम ये बात बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का लिखा हुआ है, तो फिर फैक्टर कर देते हैं इसके। तो एक फैक्टर क्या आ गया इसका, एक फैक्टर आया कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, और एक फैक्टर आया कोसेक प्लस कॉट, ऐसे आ गया, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक फैक्टर एक्स माइनस वाई, एक फैक्टर एक्स प्लस वाई। तो अगेन वही चीज, अगर सवाल में कहीं पर भी कोसेक और कॉट को उसने रिलेट किया है, ठीक है, या उनसे आधारित या उन पर उनसे जुड़ा हुआ कोई चीज या क्वेश्चन हमें दिखाई दिया, तो फिर दिमाग में ये आना चाहिए भाई कि यार अगर कोसेक कॉट को इसने क्लब किया या जोड़ा है, तो अगर एक फैक्टर कोसेक माइनस कॉट होगा तो दूसरा जो गुणज होगा उसका वो कोसेक प्लस कॉट हमारा बन जाएगा, तो उनका जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम सोच सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा वो बेसिकली ये क्वेश्चन होंगे जो पहले आरपीएससी के पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार हम उनको करने का ट्राई करेंगे, फिर हम उसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ये जो मैंने लिए हैं ये बेसिक, ये मैंने वहीं पर उनके स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। तो एक सवाल आया है कि भाई tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 ये कितना होगा, हमें ये निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी बात करनी है, ठीक है। अब देखो तुम क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है। तो इस सवाल के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल के लिए हम ये बोलेंगे भाई कि सवाल tan और sec का है, हमने अभी बात करी है tan और sec के बारे में, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है tan a प्लस sec a माइनस 1, और नीचे भी 1 लिखा हुआ है। फर्क कितना है, ऊपर माइनस में 1 है और नीचे प्लस में 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखो हम ये सोचेंगे यार ये जो 1 लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको हम sec और tan वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या उसके उसके तरीके में लिख दें, ठीक है। क्यों लिख दें, क्योंकि ऊपर 10 सेक है नीचे भी 10 सेक है, ठीक है। तो हमने जो सेकंड अभी सेकंड जो प्रमेय पढ़ी है, सेकंड जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, उसमें क्या पढ़ा है हमने कि भाई सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर है, तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहीं भी एक जगह या तो ऊपर वाले 1 को या फिर नीचे वाले 1 को, किसी भी एक 1 को हमने सेक और 10 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ऊपर वाले 1 को कन्वर्ट किया सेक और 10 वाले फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, और कहीं कोई चेंज नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 1 को इसको हमने क्या किया, sec और tan में कन्वर्ट कर दिया। तुम चाहो तो नीचे वाले को भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा फिर इस केस में, tan a, ठीक है, प्लस sec a चल रहा है, और मैंने क्या किया, इस 1 को ले लिया, कितना, मैंने 1 को लिख दिया, 1 के बारे में हमने अभी बात करी है, 1 कितना होगा, 1 होगा भाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये अपना 1 आ गया, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ हम कोई चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। डिवाइड में अपना वही चलेगा, डिवाइड में क्योंकि एक ही जगह चेंज करेंगे, या तो ऊपर बदलाव करेंगे या फिर नीचे बदलाव करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, नीचे आ गया tan a माइनस sec a प्लस 1, ये हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो तुम, ठीक है, अब देखो जैसे ये दिखाई दिया, जैसे हमें दिखाई दिया यहाँ पे कि यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिखा हुआ है, तो इसको देख के दिमाग में क्या आएगा कि भाई फैक्टर कर दो इसके, ठीक है, फैक्टर कर दो, मतलब इसके गुणज लेकर के आ जाओ। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले रूप में लिखा हुआ है। तो इसके गुणज क्या क्या होंगे, तो एक तो होगा एक्स माइनस वाई और एक होगा इसका एक्स प्लस वाई। तो फिर मैंने वही काम कर दिया, फैक्टर्स कर दिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो एक आ गया टेन, ये तो चलेगा ही चलेगा ऐसे ही, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए क्या आ गया, तो ये आ गया भाई सेक ए माइनस टेन ए आ गया, और इंटू में कितना आ गया, सेक ए प्लस टेन ए, इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। और फिर डिवाइड में कौन है, डिवाइड में चल ही रहा है, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये अपना डिवाइड में चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो तुम, अब देखो यहाँ पर भी टेन ए प्लस सेक ए है और यहाँ पर भी टेन ए प्लस सेक ए है। तो क्या किया फिर हमने हमने कॉमन ले लिया उसको, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया सेक ए प्लस टेन ए को, ऊपर से भी और नीचे से, मतलब ऊपर से कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया सेक ए प्लस टेन ए को, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया कॉमन, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, ये तो पूरा कॉमन ले लिया, तो ये तो 1 ही आ गया फिर, तो एक तो 1 आ गया, इधर से सेक ए प्लस टेन ए जा चुका है। तो अब बचा कौन, अब बचा अपना ये सेक ए माइनस टेन ए बचा, तो इसको ले लो, तो माइनस साइन में आएगा, माइनस पूरा सेक ए माइनस टेन ए, क्योंकि तो कॉमन आ चुका है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस सेक ए और फिर प्लस में कितना आ गया, टेन ए आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, नीचे आया वो चल ही रहा है, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 चल रहा है। अब देखो ये जो है वो पूरा कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो तुम, देखो यहाँ पर तुम देखो कि ये टेन ए प्लस में, ये टेन ए प्लस में,
ये sec के माइनस में, ये sec के माइनस में, ये 1 और ये भी 1, तो पूरा ये इससे जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कौन, बचा sec a प्लस 10 है, तो आंसर आया sec a प्लस 10 है। लेकिन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जो है अपने पास वो सारे sin a और cos a वाले फॉर्म में, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलाव करेंगे इनका, जो sec और tan अपने अभी हमारे पास हैं, क्या करेंगे, इनको हम साइन और कॉस में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो हमने इनको परिवर्तित कर दिया साइन और कॉस में, तो फिर sec क्या हो गया, sec हो गया 1 अपॉन cos a, ठीक है, और tan क्या आ गया, tan आ गया अपना sin a अपॉन cos a, इस तरह से आया, खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos a इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ऊपर क्या आया 1 प्लस sin a आया, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया अपना 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया करेक्ट, क्योंकि वो लिखा हुआ है 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जब भी 1 कभी दिखाई दे, जब भी tan sec दिखाई दे और उनमें कभी 1 दिखाई दे, तो फिर दिमाग में आना चाहिए कि हम 1 को sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a वाले फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है और ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये तो उससे पहला क्वेश्चन हो गया जो आरपीएससी के पेपर में आया था। अब अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है भाई साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर है, किसके इक्वल है, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हमें निकालना है, ठीक है भाई। अब देखो देखो हमने अभी जब भी साइन कॉस से आएंगे दिमाग में क्या आएगा, जो साइन और कॉस की जो आइडेंटिटी है, जो उनका प्रमेय है, वो दिमाग में आना चाहिए, ठीक। तो वो क्या चीज है, तो हमने बात करी अभी उसके बारे में कि वो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, हम जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में भेज दिया, राइट साइड में, ठीक है। तो फिर कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब देखो बस हमें परिवर्तन करना आना चाहिए चीजों को, ठीक है, कि एक दूसरे को राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट करके कुछ 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 उसके फैक्टर्स करके और फैक्टर करके हमें काम आना चाहिए, तो वही इस सवाल में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए, ठीक है। तो एक फैक्टर आ गया 1 माइनस कॉस ए और एक फैक्टर आया कितना 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया इसका फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब देखो तुम, तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको साइन स्क्वायर को लिख दिया साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अब इस 1 प्लस कॉस ए को डिवाइड में भेज दिया, ये क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है, साइन ए के नीचे कौन है, नीचे 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, तो फिर इसको डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो कितना आ गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और ये कितना आ गया, इधर भेज दिया इसको, तो आया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इतना आ गया, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए पहले वाला कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब दूसरा जो लिखा हुआ उसको तो ऐसे रहने देते हैं अपन, क्योंकि इसके डिवाइड में साइन आ चुका है, उसके डिवाइड में भी साइन है, तो इन दोनों को फिर आसानी से एक साथ जोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों के डिवाइड में सेम चीज आ चुकी है, तो फिर अपन दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो फिर मैंने ये काम किया, तो पहले वाला कितना आ गया, पहले वाला हमारे पास कितना आ गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और दूसरा कौन है, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर है वो है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो उसको फिर मैंने ऐसे रहने दिया, पहले वाले में बदलाव कर दिया, दूसरे वाले में बदलाव नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर साइन ए एलसीएम ले लिया, ठीक है, साइन अगर एलसीएम ले लिया, क्योंकि पहले वाले के नीचे भी साइन है और दूसरे वाले के नीचे भी साइन है, तो साइन ए यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, इस तरह से आ गया। तो इस कॉस से कॉस कट जाएगा, तो कितना आ गया 2 अपॉन साइन ए आ गया, और अपन जानते हैं 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, वो होता है कोसेक ए, तो कितना आंसर आ गया इसका 2 कोसेक ए, ये आ गया इस सवाल का फाइनल आंसर। तो जवाब क्या होगा इसका 2 कोसेक ए, तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, थर्ड ऑप्शन है बस, तो ये अपना करेक्ट बन जाएगा इस क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन 2 कोसेक ए, ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। तो आज वही सवाल कर रहे हैं हम जिनमें आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, ठीक है, जिनमें आइडेंटिटी का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगले सवाल पर आते हैं जो इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो अगला सवाल क्या आ गया भाई, अगला सवाल ये आ गया, इसमें लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 2x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो हमें निकालना है कॉस कितना आएगा, क्या करना है, कॉस निकालना है अपने को, ठीक है। तो अगर हमें tan ये दिया हुआ है तो हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है कि कॉस कितना आएगा, ठीक है। तो देखो जब भी सवाल इस तरह के आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो
जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि भाई ये हमें एक ट्राइंगल ले लिया ये वाला, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया इस तरह से, ठीक है, और इसमें ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। अब इस थीटा का हमें tan दिया हुआ है, कितना दिया है tan, 2x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन 2x प्लस वन दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं tan कितना होता है, अगर मान लो ये लेंथ a, ये लेंथ b और ये लेंथ c है, तो tan थीटा कितना आएगा, a अपॉन b आएगा, ठीक है। तो tan थीटा कितना आता है, a अपॉन b आता है। अगर ये a लेंथ हो गया, इसको बोलते हैं अपन लंबाई बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये a हो गया, और b कौन है यहाँ पर, बेस है, तो a अपॉन b हमारे पास आता है यहाँ पर tan का वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan कितना है, 2x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन 2x प्लस वन है। तो अगर हम चाहते हैं कि यही अनुपात रहे, यही रेशियो रहे, ठीक है, तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगा ये जो लेंथ है जिसको मैंने अभी a माना था, ये कितना आ जाएगा, ये 2x इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, और जो बेस है ये कितना आ गया, ये इसका 2x प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब कॉस निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं tan इसके बराबर ही आता है, तो कॉस की बात करेंगे। तो फिर कॉस कैसे निकालते हैं, तो कॉस के लिए हम बोलते हैं कि अगर ये a था ये b था, तो कॉस आता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार कौन है, आधार b, कर्ण की लंबाई कितनी है c, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तो b अपॉन c आ गया, ठीक। तो अब b तो अपने पास है 2x प्लस वन, c निकालना है, तो फिर c कैसे निकालना है, तो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी, क्योंकि उसको लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि उसके कारण हम c निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर मैंने वही किया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कौन है, 2x प्लस वन, तो इसका स्क्वायर, प्लस लंब कौन है, लंब ये रहा 2x इंटू एक्स प्लस वन, मतलब कितना आ गया, 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया मतलब गुणा कर दिया, 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर आ गया, और 2x इंटू वन तो 2x आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर आ गया। अब अगर सॉल्व करें इसको कर्ण के स्क्वायर को, तो कितना आएगा, इसको फिर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन आ गया, और कितना आ गया 4x रेज टू 4 प्लस कितना आ गया 4x स्क्वायर, और फिर कितना आ गया 8x क्यूब, ये अपने पास यहाँ पे आ चुका है। पहले इसका स्क्वायर किया, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो फिर मैंने वही काम कर दिया, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अब क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले पावर 4 की बात कर ली, पावर 4 में कितना है, 4x रेज टू 4 है, एक ही है बस, तो 4x रेज टू 4 आ गया। फिर पावर 3 पर आ गया, तो ये आ गया 8x क्यूब, ठीक है। फिर पावर 2 पर आ गया, तो कितना आ गया, पावर 2 पर आया तो 4x स्क्वायर तो 8x स्क्वायर आ गया। फिर एक्स वाले पर आ गया तो 4x, और कांस्टेंट 1 है तो ये आ गया। अब एक कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब मैं सोचना पड़ेगा भाई ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये पक्का देखो ऑप्शन देखो दिखाई, ऑप्शन से दिखाई दे रहा है कि सबके सबके जो डिवाइड में नंबर है वो एक क्वाड्रेटिक, मतलब एक डिग्री 2 का लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ कर्ण कर्ण जो होगा वो क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक आएगा, तो उसका स्क्वायर हो रहा है तभी ये डिग्री 4 बनेगा, तो ये पक्का क्वाड्रेटिक होगा कर्ण। अब वो सोचना है हमें कि वो कौन सा क्वाड्रेटिक होगा। तो देखो दिमाग लगा सकते हैं अपन यहाँ पे कि जो यहाँ पर जिसका स्क्वायर है वो क्या होगा, ये होगा अपना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, इसका होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम जानते हैं अगर हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac आता है। तो इसका स्क्वायर हो गया 4x रेज टू 4, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे x क्यूब का जो मल्टीपल है जो उससे गुणा हो रहा है वो 8 हो रहा है। अब देखो x क्यूब यहाँ पे कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म मल्टीप्लाई हो आपस में, ठीक है। मतलब अगर हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो उसमें एक टर्म आएगी 2ab, एक टर्म आएगा 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी आएगा, तो ये ऐसा ही फिर यहाँ पे होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2x स्क्वायर को 2x को, तब कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8x क्यूब बन जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें फिर 2x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर कर्ण कितना आ गया, फिर यहाँ से कर्ण का स्क्वायर इतना आ गया, तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण अपने पास आ गया इस केस में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ठीक है, ये कर्ण आ गया, ठीक है। तो ये जो लंबाई है कितना आ गया सी आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन आ गया, ठीक है। तो फिर अपने को निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर कॉस थीटा, इस एंगल थीटा का कॉस निकालना है। कॉस क्या होता है, कॉस होगा आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। तो फिर मैं ये काम करूंगा, देन अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा हमारा आ चुका है आधार बटे कर्ण, आधार का लंबाई 2x प्लस वन है और कर्ण का लंबाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन है, तो 2x प्लस वन
अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये अपने पास आ गया। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन मैच हो रहा है अपना ऑप्शन नंबर 1 ही मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद, ठीक है। तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना उसमें, तो है ना, बस हमें डायरेक्टली सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 45 कॉस 60, इस तरह, सॉरी साइन 60 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आधारभूत वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है अपनी, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं अपन बहुत ही, है ना। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, साइन 45 डिग्री साइन 45 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 60 माइनस साइन 45 इंटू कॉस 60, सॉरी साइन 60, हमें ये निकालना है, ठीक है। देखो हम जानते हैं साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होता है। कॉस 60 कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 आएगा, ठीक है। साइन 45 कितना आएगा, 1/√2 आएगा। साइन 60 कितना आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम कौन आ गया, 2√2 एलसीएम आ गया। √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, तो 2√2 आ गया। ऊपर कितना आ गया, 1 माइनस √3, ठीक है। तो 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, ये इसका आंसर आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया इसका। क्यों आंसर आ गया, क्योंकि हम प्लस में 1 चाहते हैं। प्लस में 1 जो है अपना वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। हालांकि वो ऑप्शन नंबर 4 में, हालांकि ऑप्शन नंबर 2 में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 के डिवाइड में सिर्फ √2 है, जबकि हम चाहते हैं डिवाइड में 2√2 है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई आ गया, तो माइनस √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो बस यही अपना ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का फाइनल या आखिरी जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 121 का, जो कि आरपीएससी के पुराने पेपरों में आया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ गया, ठीक है। अगला सवाल क्या है, कॉस माइनस साइन थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हमें निकालना है, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ मान लिया इसको, क्योंकि हमें ये निकालना है कि कितना आएगा, तो जो निकालना है उसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको फिर एक्स मान लिया, ठीक है। तो हमें फिर एक्स ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम चाहते हैं हमारे पास एक्स का सीधा आंसर आ जाए, मतलब सीधे तरीके से हम एक्स को निकाल लें, ठीक है। देखो हम जानते हैं, अगर मान लो मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, दिमाग में आएगा कि मैंने इसका वर्ग कर दिया, यानी स्क्वायर कर दिया इसका, और हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट में भी वर्ग किया और राइट में भी वर्ग किया, दाएं भी वर्ग किया, बाएं भी वर्ग किया, ठीक है। तो लेफ्ट में वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी उसका वर्ग बराबर क्या आएगा, √2 साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। मतलब दाएं भी वर्ग किया, बाएं भी वर्ग किया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ठीक है। तो अपन जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। और बराबर में √2 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो √2 का 2 हो गया, और साइन का साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये तो मेरे पास मान लो पहला समीकरण आ गया, पहला इक्वेशन आ गया ये वाला, जब हमने इसका स्क्वायर किया, इसका वर्ग किया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है। दूसरा कौन है, दूसरा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये किसके बराबर है एक्स के, ठीक है। हमने इसका भी वर्ग कर दिया, ठीक है, इसका भी वर्ग कर दिया। तो इसका वर्ग क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आएगा भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। बराबर में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि दाएं दाएं वर्ग किया तो फिर बाएं भी करेंगे, तो मतलब दोनों तरफ वर्ग किया, तो इसको मैंने बोल दिया दूसरा समीकरण बोल दिया, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं, हमें ये पता है कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 आता है। हम दिक्कत किससे, दिक्कत साइन कॉस से, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये हटे, हम चाहते हैं इसको हटाना, रिमूव करना चाहते हैं हम इन दोनों इक्वेशंस की मदद से। तो फिर मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, ये भी, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दाएं को भी ऐड करेंगे और बाएं को भी ऐड करेंगे, तो मैंने बाएं वाले पार्ट को ऐड किया, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और देखो तुम, ये -2 साइन कॉस है, ठीक है, और ये +2 साइन कॉस है, तो फिर ये कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो पूरा 0 आ गया। अब राइट साइड में आ जाओ, ठीक है। तो फिर यहाँ भी दोनों को राइट में भी ऐड कर दिया, जो काम लेफ्ट में करेंगे वो काम राइट में भी करेंगे, तो फिर हमने राइट में भी ऐड कर दिया। तो राइट में एक कौन है, एक तो है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक कौन है अपना, एक है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो भाई, अब हमने इस 2 साइन स्क्वायर को दाएं भेज दिया, लेफ्ट में सॉरी बाएं भेज दिया, ठीक।
तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, तो इनटू में कौन आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आया बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमें तो एक्स निकालना है, तो एक्स कितना आ गया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स कितना आ गया, √2 cos थीटा आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कितना आ गया एक्स, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का मान आएगा √2 गुना cos थीटा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका जवाब बन जाएगा √2 गुना cos थीटा। तो ये इस सवाल का अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वो मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं 4-5 जो अपने विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर अभी करे हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ वो क्वेश्चन या वो प्रश्न करवाना चाह रहा हूँ जो हम इस तरह के सवाल होंगे जो हम करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ही कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा है उसके ही टाइप के कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल लिखते हैं अपन यहाँ पे। इस सवाल में निकालना क्या आपने को, हमें मान निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा के होल स्क्वायर की, ठीक है। फिर अगला जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा के स्क्वायर की, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, कितना मान आएगा इसका, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को। तो क्या करें भाई, पहली बात तो देख के दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पर तो वर्ग कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, तो हमें भी स्क्वायरिंग कर लेनी चाहिए मतलब, ठीक है। तो फिर मैंने ये किया, स्क्वायरिंग कर दी इसकी। हमने क्या करा, हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो आएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया। अपन जानते हैं यार कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 2 साइन कोसेक आएगा, तो कोसेक आ गया 1 अपॉन साइन, ये आ गया, ठीक है। तो फिर ये कट जाएगा इससे, तो ये 2 बचेगा। तो ये तो पहले वाले का स्क्वायर आ गया, पहले वाले ब्रैकेट का। अब मैं आता हूँ दूसरे ब्रैकेट पे, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, तो मैंने उसका भी वर्ग कर दिया, तो कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर, सेक का वर्ग सेक स्क्वायर, और कॉस प्लस सेक में फिर अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना कॉस गुना सेक, सेक क्या चीज है, सेक है 1 अपॉन कॉस, ठीक है। तो फिर ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये कितना है, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 आ गया, ठीक है। और आगे कौन है अपना, आगे लिखा हुआ है भाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा अगला आ चुका है, ठीक है। अब देखो तुम, अब देखो क्या हो गया, अगर हम पहले कांस्टेंट की बात करें तो 2 यहां से आ गया और 2 यहां से भी आ गया, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, ठीक है। तो 4 तो ये हो गया, ठीक है। तो 4 तो ये हो गया। अब बचा कौन, बचा एक साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर एक अगला बचा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, फिर आ गया भाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर आया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बच गया, ठीक है। अब देखो तुम, अब क्या करें, तो अब अपन ये जानते हैं यार कि साइन स्क्वायर को और मैंने कॉस स्क्वायर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इनका सम कितना आ गया, इनका सम 1 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कोसेक स्क्वायर, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हमने अभी पढ़ा है इस चीज को, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। फिर हम अगली वाली बात करें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की, तो ये भी कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। तो जो एक जैसे पेन से मैंने जिनको भरा है उनको मैंने जोड़ा है, जैसे मैंने लाल पेन से या रेड पेन से मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिया तो 1 आ गया। फिर मैंने ब्लैक पेन से लिया है सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर को, तो मैंने इस तरह लिया है, और मैंने फिर लिया है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को, तो इन तीनों का सम 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो फिर अंततः उत्तर क्या आएगा इसका, तो फाइनली इसका उत्तर आएगा 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम 1 आ गया, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया, और सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर का डिफरेंस भी 1 आ गया। तीनों को जोड़ दिया, तीनों का सम ले लिया, तो कितना आ गया, इसका आंसर 7 आ गया, ठीक है। तो आसान सवाल था, बस सीधा हमें क्या करना था, वर्ग करना था, इन सबका वर्ग कर दिया और सबको क्लब कर दिया, तो 7 हमारा इस सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एक और सवाल करते हैं इस तरह का, ठीक है। तो अगला सवाल लिखिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया भाई कि हमें ये निकालना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। क्या करना है, हमें मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है, मान इसका,
2 इंटू साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 3 इंटू साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा का। ठीक है, तो सवाल को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखो देखो साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6 लिखा हुआ है। ठीक है, साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6 लिखा हुआ है। तो इसको देख करके दिमाग में क्या आएगा? ठीक है, और देखो जो बेसिक आइडेंटिटी होती है गणित की वो हमें आनी चाहिए यार, है ना। जैसे अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करें, चलो एक बार देख लेते हैं पहले उन सबको एक बार। जैसे अगर मान लो हम a प्लस बी का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ठीक है, अगर मान लो हम a माइनस बी का स्क्वायर करें तो वो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ठीक है, और फिर हम अगर बात करें ए प्लस बी के क्यूब की बात करें तो उत्तर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें a माइनस बी के क्यूब की तो इसका उत्तर आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, अगर हम एक और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के गुणज करें या फैक्टर करें तो उसका एक फैक्टर होगा ए प्लस बी और दूसरा होगा भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही गुणज फैक्टर करूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तो इसका एक गुणज होगा ए माइनस बी और दूसरा गुणज होगा इसका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन ये जो है बहुत ही आधारभूत हमारे क्या है, आधारभूत नियम है गणित के, तो ये तो हमें आने चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इनको देख करके। ठीक है, तो इस सवाल पर आते हैं। तो देखो इसमें पावर 6 लगी हुई है, साइन का और कॉस का जो पावर है वो 6 लगा हुआ है। तो अगर पावर 6 है तो फिर दिमाग में आना चाहिए यार कि इनको हम क्यूब में परिवर्तित कर सकते हैं, इनको हम क्यूब में या घातांक 3 में हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये साइन रेस टू 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर लिख दिया मैंने? साइन स्क्वायर की पावर 3 लिख दी। ठीक है, ऐसे कॉस रेस टू 6 लिखा हुआ है तो ये क्या आ गया? कॉस स्क्वायर की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर को मैंने मान लो a मान लिया और मैंने कॉस स्क्वायर को मान लो b मान लिया। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर a मान लो है और मान लो कॉस स्क्वायर मान लो b मैंने मान लिया, तो अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे बन गया। और a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला फैक्टर क्या आएगा? a प्लस बी, ए साइन स्क्वायर है, b कॉस स्क्वायर है। दूसरा क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन रेज टू 4 आ गया, माइनस ए इंटू बी करेंगे तो साइन स्क्वायर आ गया और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस रेज टू 4 आ गया। तो इस तरह से इससे गुणज हो चुके हैं, इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स लेकर के हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो साइन स्क्वायर था, तो साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा। अब देखो ये तो 1 हो गया यार, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया। अब बचा कौन? बचा साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना बचा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे? तो अभी हमारे पास साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा, सॉरी ये 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से आ चुका है। अब देखो साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4। अब देखो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम साइन, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ a इंटू बी है ना, a इंटू बी आएगा तो कॉस स्क्वायर भी आएगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर भी साथ में आएगा। ठीक है, अब देखो साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब देखो इसको देख के दिमाग में क्या आएगा? साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो चुका है ये। अब देखो इसको देख के दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है ना। तो अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो उसका स्क्वायर क्या आएगा? उसका स्क्वायर आएगा साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा और फिर प्लस में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 कितना आ गया? तो ये तो 1 हो गया, देखो क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये तो 1 हो गया। तो साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 कितना आ गया? यहाँ से ये आ चुका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो रख दिया उसको हमने यहाँ पर। तो साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 कितना आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साथ में चल ही रहा है। तो ये अंततः कितना आ गया? अंततः ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ गया साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का वैल्यू, ये आ चुका है। ठीक है, तो ये तो इसका मान आ गया। ठीक है, अब निकालना दूसरा किसको है? निकालना दूसरा है अपने को, इसको भी निकालना है। तो ये अपन अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, है ना, अभी हमने जस्ट अभी निकाला है इसको। ठीक है, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 को, तो ये कितना आया था भाई? ये आया था हमारा, कितना आया था? ये आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया। ठीक है,
तो इसको अपन अभी निकाल चुके हैं जस्ट, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा है उसने, सवाल में उसने हमसे पूछा है कि भाई 2 इंटू साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6, ठीक है, और माइनस में 3 इंटू साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4, ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 2 इंटू साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6 कितना आ चुका है, ये आ चुका है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमने अभी निकाला ही है ये। और साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 अभी कितना आया था, ये आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो फिर कितना आ गया अंततः, अंततः यह फाइनली आ चुका है 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसे आ चुका है, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 2 माइनस 3, तो ये -1 हमारा इस सवाल का उत्तर आ चुका है, ठीक है। तो ये इसका जवाब आ गया। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स करके हमने इसका भी आंसर जो है वो यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। एक और सवाल करते हैं अभी, ठीक है। सवाल ये आ गया कि भाई हमें अगर ये दिया हुआ है कि sec a प्लस tan a, अगर हमें ये 4 के बराबर दिया हुआ है तो हमें निकालना है कि cos a कितना आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है cos a का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो निकालना है, मान निकालना है किसका, cos a का, ठीक है। अगर sec a प्लस tan a हमारे पास 4 है तो cos a की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना है, ठीक है। यदि sec a प्लस tan a हमारे पास 4 है तो cos a कितना आएगा, ठीक है। तो देखो हमने अभी बात करी है इसके बारे में कि जब भी sec और tan साथ में दिखाई दें तो फिर दिमाग में आना चाहिए यार कि भाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना आएगा, 1 आएगा, तो फिर मैं उसका यूज करूंगा। तो फिर मैंने उसी का उपयोग कर लिया, ठीक है, उसी का मैंने क्या किया, उपयोग कर लिया, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके हमने फैक्टर कर दिए, तो एक फैक्टर आया sec a प्लस tan a और दूसरा इसका फैक्टर आ गया भाई sec a माइनस tan a, तो कितना आ गया, ये आ गया 1 के बराबर, ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सवाल में हमें पहले से ही क्या दिया हुआ है, sec a प्लस tan a दिया हुआ है 4 के बराबर, ठीक है। तो रख दो उसको, तो ये 4 आ गया, तो 4 इंटू कितना आ गया, sec a माइनस tan a कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस 4 को डिवाइड में भेज दिया, तो sec a माइनस tan a कितना आ गया, ये आ गया 1/4, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो दो हमारे पास sec a प्लस tan a सवाल में दिया हुआ था और ये हमने निकाल दिया, ठीक है। तो मान लो अगर ये पहला समीकरण है, ठीक है, और ये मान लो हमारा सेकंड समीकरण है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos, तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया, ऐड यानी जोड़ दिया समीकरण नंबर 1 को एंड समीकरण नंबर 2 को, ठीक है। समीकरण नंबर 1 के बाएं क्या था या लेफ्ट में क्या था, sec a प्लस tan, समीकरण नंबर 1 कौन सा है, तो सवाल में दिया हुआ है sec a प्लस tan a उसके लेफ्ट में था, और समीकरण नंबर 2 के लेफ्ट में है sec a माइनस tan a, दोनों को ऐड कर दिया। राइट में क्या क्या है, राइट में पहले वाले के राइट में एक तो 1 है और एक के राइट में, सॉरी, एक के राइट में 4 है और एक के राइट में 1/4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 प्लस 1/4 यहाँ पे आ चुका है, इस 10 से 10 कर जाएगा, तो 2 टाइम्स sec a कितना आ गया, 4 प्लस 1/4 आ गया, तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया 16 प्लस 1, तो कितना आ गया, sec a आ गया अपना 17/8 के बराबर sec a अपना आ गया, ठीक है। और sec a अगर मेरे पास आ चुका है तो फिर cos a भी आ जाएगा, cos क्या होगा, cos sec का उल्टा होगा, तो cos a कितना आ गया, cos a आ गया अपने पास 8/17, ठीक है। तो ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, cos a बराबर 8/17, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए, तो हमने पहले वो थोड़ा बेसिक पार्ट या बहुत ही आधारभूत जो पार्ट था इसका वो सीखा, फिर कुछ सवाल जो आरपीएससी के पुराने पेपरों में आए हैं वो हमने यहाँ पर इसमें किए, और इसके बाद जो कुछ सवाल उस तरह के ही थे वो मैंने तुम्हें करवाए, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। जो अगला लेक्चर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का उसमें हम पढ़ेंगे जो साइन ऑफ ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, साइन ऑफ ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन, और उन पर जो आधारभूत सवाल, उन पर जो आधारित सवाल होंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम ये वाला काम करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम काम करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी, और जो अपनी सीरीज चलती है साइन कॉस में उनका सम कैसे निकालते हैं वो हम काम करेंगे। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम काम करेंगे फोर्थ लेक्चर में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बनती हैं उनके किस तरह से हम आंसर निकालेंगे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे, इसको 4 या 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ में जो थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद में मैं स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण में चालू करूंगा, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन सीक्वेंस एंड सीरीज, और फिर हम आएंगे सीधा कैलकुलस पे,
ठीक है। फिर हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद जो अपना समाकलन अवकलन जो होते हैं उन पर हम काम करेंगे। फिर हम इसके बाद आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री पर। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तरीका यही रहेगा कि वही क्वेश्चंस करेंगे जो पेपरों में आए हुए हैं वो, और जो कुछ क्वेश्चन उस तरह के हैं तो वो क्वेश्चन करेंगे, साथ में जो थ्योरी है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।